आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की जानकारी और इसके संतुलन की विधियों के बारे में। आज्ञा चक्र यानी कि इसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है और इसे अजना चक्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र का स्थान भौहों के बीच में होता है, यानी कि माथे के मध्य में होता है। और आज्ञा चक्र का रंग गहरा नीला होता है, डार्क ब्लू होता है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र का नियंत्रण शरीर के किन अंगों पर होता है वो इस प्रकार हैं, जैसे कि गले से ऊपर के जितने भी अंग हैं, मस्तिष्क है यानी ब्रेन, आँखें, कान, नाक, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, चेहरा, माथा, सिर। आज्ञा चक्र के कार्य क्या हैं कि आज्ञा चक्र जो है वो अंतर्ज्ञान के लिए, कल्पना के लिए, इमेजिनेशन के लिए, इंट्यूशन के लिए, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के लिए, मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी के लिए, मन की शक्ति यानी पावर ऑफ माइंड के लिए जिम्मेदार होता है। आज्ञा चक्र की ऊर्जा असंतुलित होने पर कुछ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज्ञा चक्र के असंतुलन से विभिन्न प्रकार की बीमारियां और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो वो कौन सी हैं? जैसे कि शारीरिक समस्याएं इस प्रकार हैं: सिर और मस्तिष्क की समस्याएं, सिर दर्द है, माइग्रेन है, विजन प्रॉब्लम यानी दृष्टि की समस्याएं हैं, कान और नाक की समस्याएं हैं, कान का दर्द हो सकता है, साइनस से संबंधित समस्या हो सकती है, कुछ मस्तिष्क की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन यानी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, और मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, भूलने की आदत हो सकती है। ब्रेन जो है सारे शरीर को नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करता है, तो इसलिए नर्वस सिस्टम या शरीर के किसी अंग की समस्या भी हो सकती है यदि ब्रेन की कोई दिक्कत है तो। मानसिक और भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अंतर्ज्ञान की कमी यानी लेक ऑफ इंट्यूशन, और छठी इंद्रिय का सक्रिय न होना। छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस जो है उसका एक्टिव न हो पाना, और निर्णय लेने में कठिनाई होना, कोई भी निर्णय लेने में कठिनाई होना, और मानसिक स्पष्टता न होना, मेंटल क्लैरिटी की कमी होना, मानसिक धुंधलापन होना, है ना, सोचने और समझने में कठिनाई होना, संकल्प शक्ति का अभाव होना, विचारों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, मन पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, कल्पना और रचनात्मकता में कमी होती है, यानी कि इमेजिनेशन में और क्रिएटिविटी में वह इंसान भाग नहीं ले पाता है। सपनों और लक्ष्यों में स्पष्टता की कमी होती है, यानी जैसे हम कोई कार्य करने का सपना देखते हैं, कुछ चीज़ पाने का सपना देखते हैं, कोई इच्छा होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए लक्ष्य नहीं बना पाते और उस पर कार्य नहीं कर पाते हैं। आज्ञा चक्र यदि असंतुलित होता है तो वह इंसान वास्तविकता से दूर हो सकता है, यानी कि रियल और कल्पना में, रियल और इमेजिनेशन के बीच वह बैलेंस नहीं रख पाता है। इस प्रकार इसलिए वह सेक चिल्ली की तरह कल्पना करता है और कोई लक्ष्य नहीं बना पाता, और इसी कारण वो जीवन में उद्देश्यहीन होता है, कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता। उसे बहुत सारे भ्रम होते हैं, बहुत सारे गलत फहमियाँ हो सकती हैं। आज्ञा चक्र असंतुलित होने के कारण कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हो सकती हैं। इंसान अत्यधिक यानी हद से ज़्यादा तर्क संगत यानी लॉजिकल होता है, या बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होता है। और यदि इंसान बहुत ज़्यादा तर्क संगत है, लॉजिकल है, तो वह स्पिरिचुअलिटी को यानी आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं कर पाता। और यदि वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है तो वो बहुत सारे भ्रम में जीता है और गलत मान्यताओं में फंस जाता है। आज्ञा चक्र असंतुलित अगर होता है तो उस इंसान में आत्मनिर्देशन की कमी हो सकती है, और अंदर का जो मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शन जो अंदर से आता है इंसान के अंदर से, वो नहीं वह ले पाता, इंट्यूशन नहीं आ पाती उसे। और यदि उसे इंट्यूशन आ भी रही है तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाता, अपने अंदर से मार्गदर्शन नहीं ले पाता, अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाता, और आत्मविश्वास की कमी होती है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। जीवन में उस इंसान के जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, और वह जो इंसान है वह दिशाहीन हो जाता है। आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए? आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं, जैसे कि योग और व्यायाम करना चाहिए।
आज्ञा चक्र को संतुलित करने वाले योगासन करना चाहिए, जैसे कि बालासन है और स्वानासन है, यानी स्वानासन होता है, और शीर्षासन है। इनका अभ्यास करना चाहिए और इनके साथ साथ अन्य योग प्राणायाम भी करना चाहिए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, कपालभाति प्राणायाम आदि कर सकते हैं। कुछ ध्यान और श्वास की तकनीकों को भी अपनाना चाहिए, और जो कि आज्ञा चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होती हैं। आज्ञा चक्र का रंग गहरा नीला होता है, और गहरे नीले रंग का ध्यान करते हुए या कल्पना करते हुए, इमेजिनेशन करते हुए ध्यान कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ध्यान है वाइट लाइट की कल्पना करके भी कर सकते हैं। आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए ओम जप करना चाहिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर प्रतिदिन 5 मिनट ओम जप करने से आज्ञा चक्र संतुलित या एक्टिवेट होता है। आज्ञा चक्र को संतुलित करके सभी चक्रों को भी संतुलित किया जा सकता है और मन की शक्तियों का उपयोग भी किया जा सकता है। हमें हमारे अंदर से ज्ञान मिले, इंट्यूशन मिले, हमारे अंदर का गुरु जाग जाए, परमात्मा हमें अंदर से जागृत करे, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। जैसे कि ध्यान करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, स्वयं का अवलोकन करना चाहिए, डायरी लिखने का अभ्यास करना चाहिए, क्षमा साधना करना चाहिए, सकारात्मक स्वसंवाद करना चाहिए, प्राण जप, नाम जप करना चाहिए, सभी के मंगल की कामना करनी चाहिए, अच्छे गुणों से भरे संकल्प करने चाहिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर मंत्र का जप करना चाहिए। आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल और सलाद खाना चाहिए, और जो इसका जो बीज मंत्र है ओम, बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। जीवन में यदि लक्ष्य है तो उसके लिए उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, मन की शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, इमेजिनेशन करना चाहिए, सपने देखने चाहिए, लक्ष्य बनाने चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करके खुशी मनाना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करें, और फिर आगे बड़े बड़े लक्ष्य बनाएं। तो ये भी बहुत हमारे मन की शक्तियों का वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग होता है इससे। और हमारे जितने भी शरीर के चक्र हैं, आज्ञा चक्र हैं, सहस्त्रार चक्र हैं और आंतरिक शक्तियां हैं, है ना, इंट्यूशन पावर है, वो सब उभर के आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा, और हम और अच्छी तरह आगे कार्य कर पाते हैं। ऊर्जा और आती है हमारे अंदर जैसे जैसे हम और लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्यों पर कार्य करते जाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। तो आध्यात्मिक किताब पढ़ें या सुनें, ध्यान करें, आवाज़ और संगीत का प्रयोग मौन और शांत रहने के लिए करें। तेज आवाज़ और शोर से दूर रहें। ध्यान के दौरान संगीत का उपयोग करें। आज्ञा चक्र के असंतुलन को समय पर पहचान कर और इसके उपाय करने से कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है, और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है और आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।